बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो कि घर के जो ग्राइंडर होते हैं उनमें नहीं पीसी जा सकती, क्योंकि वो इतनी सख्त होती हैं कि घर के जो ग्राइंडर हैं उनके कटर टूट सकते हैं। इसलिए इन्हें बाहर पंसारियों के पास ख़ास मशीनें होती हैं जो सिर्फ जड़ी बूटियाँ पीसती हैं, वहाँ से पिसवाया जाता है। अब ये देखें, ये सना मक्की और छोटी काली वाली हड़ है। छोटी काली हड़ इतनी सख्त होती है, बिल्कुल पत्थर की तरह, तो ये भी पंसारी से ही पिसवाई गई है। इसके साथ अब सना मक्की काली हड़ क्या होती है, ये इससे हर तरह का पुराने से पुराना शदीद तरीन कब्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। तो ये काली हड़ और सना मक्की ये घर के ग्राइंडर में नहीं पिस पाती, तो ये भी बाहर से पिसवाई है। ये सबसे बारीक पाउडर बनाया है। इसके साथ ये रसोंत, सना मक्की, काली हड़ और इन तमाम चीज़ों की वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। देखना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इसके साथ ये दूसरी जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है रसोंत और मगज़ नीम। ये इंतहाई कड़वी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मगज़ नीम भी बहुत सख्त होते हैं, रसोंत जो है वो भी कड़वा होता है और इतना हार्ड होता है, इसको भी पीसा नहीं जाता। तो ये चूँकि लाइट चली गई थी तो ये हाथ से ही पीस लिया था मोटा मोटा, इसलिए बारीक पाउडर नहीं हो सका। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं, पहले तो मैं इन्हें ख़रीदने के बारे में बताऊँ कि आप जहाँ से भी जाकर ख़रीदते हैं, जिस पंसारी के पास जाके ख़रीदते हैं, आप वो तमाम सामान कभी भी पिसा हुआ हरगिज़ न लें। आप हमेशा अपनी नज़रों के सामने पहले वो सामान चेक करें जो जड़ी बूटियाँ आपने ली हैं, कि वो कहीं इतनी पुरानी, इतनी बोसीदा भूसे की तरह तो नहीं दिख रही हैं। अगर वो भूसे की तरह बहुत पुरानी लगती हैं तो कभी मत लें, वो बेकार होती हैं। ये अलसी है। अच्छा, अलसी जो है वो भी बेहतरीन चीज़ है। रसों, इन सब की जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, तमाम चीज़ों की मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद हैं। अलसी का पाउडर घर में बन सकता है। ये है चारों गोंद। चारों गोंद जो है, गोंद कतीरा अलग होता है और कीकर का गोंद अलग होता है। कमर कस, जिसको बहुत से लोग गोंद भी कहते हैं, वो भी अलग होता है। ये अलग वाला दूसरा गोंद है चारों गोंद। ये देखें, ये चमक वाला गोंद है, मगर ये बड़ा खूबसूरत है। गोंद कीकर भी चमक वाला होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। इसकी चमक बड़ी खूबसूरत है। जैसे गोंद कतीरा का होता की तरह का ये होता है, लेकिन गोंद कतीरा फीका और बदरंग सा होता है, उस पर चमक नहीं होती, जबकि इस पे चमक होती है। और कीकर के गोंद पे चमक होती है तो उसका कलर इस तरह का नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छा होता है हड्डियों कमर के दर्द के लिए। तो ये भी अगर आप बाहर पंसारी से पिसवाते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो वो पाउडर बनवाने के बाद बारीक पाउडर आपने उसको थोड़ा छान लें। उसके बाद आप वो पाउडर है उसको जब भी इस्तेमाल करना हो आपने, तो आप उसको पहले देसी घी में भिगो के रखें। ये जितना पाउडर है इससे 2 गुना ज़्यादा देसी घी में भिगोएं, ताकि वो उसमें भीग जाए, अच्छी तरह तर हो जाए। उसके बाद जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, या फिर आप इसको फ्राई करके भून कर और उसके बाद इसको बारीक पीस कर इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और ये देखने में भी देखें बहुत खूबसूरत लगता है। हर तरह के गोंद की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन चारों गोंद की अभी तक मैंने डिटेल से वीडियो नहीं बनाई है। अब ये जो छोटे छोटे दाने साथ में रखे हुए हैं, छोटे छोटे से काली मिर्चों से थोड़े बड़े से दाने हैं, और इनके साथ ये बहुत सारा छिलका भी है खुश्क की हुई। ये है मको दाना। मको दाना सूजन और वरम के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस्म में कहीं भी किसी भी तरह की सूजन होती है, किसी भी तरह का वरम है, तो इस वरम को आप अरक़े मको पीकर भी ख़त्म कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अरक़े मको नहीं है तो ये मको दाना आप ले आएँ। ये 20 रुपए का आपको इतना सारा मिल जाता है। ये इतना सा मको दाना आप ले आएँ। लाने के बाद इसको जो है आप साफ़ कर लें। अच्छा, ये कितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, सना मक्की हुई, अलसी हुई, या फिर ये कुछ भी हुआ, मगज़ नीम हुआ, उसके छिलके उतारने पड़ते हैं। और मको दाना है, इसको भी साफ़ करना पड़ता है। इसी तरह ना पिसवा लें, इनमें बहुत कचरा होता है। कुछ लोग डायरेक्ट पंसारियों से ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद उन्हें कहते हैं पीस दें, तो ये गलत है। उसमें मिट्टी होती है, कंकर होते हैं,
डंडियाँ होती हैं और बहुत सारा ऐसा फजूल कचरा भी होता है जो साथ साथ ही पिस जाता है। तो वो दवा में फ़ायदे के साथ थोड़ी सी गलत चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। मिट्टी कंकर होते हैं जिससे गुर्दे में पथरी हो सकती है। तो जब भी आप अपने सामने पिसवाएं, पहले पंसारी से सामान लेकर आएँ, उन्हें साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह उनका जो कचरा है, कंकर है, मिट्टी पत्थर है, सब निकाल लें। उसके बाद उन्हें पिसवाने के लिए दें। अच्छा, जब आप उन्हें पिसवाने के लिए देते हैं तो वो इतनी ज़्यादा जो मशीनें इतनी तेज़ होती हैं, इतनी कि वो पत्थर जैसी चीज़ों को भी बारीक पाउडर बना देती हैं। अब ये देखें, ये बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया है काली हड़ का। काली हड़ जो छोटी वाली होती है वो खुद पत्थरों की तरह हार्ड होती है, उसका इतना बारीक पाउडर बना दिया है। लेकिन उसे भी लाके आपने पहले अपने घर में छानना है, अच्छी तरह छानना है। ये देखें, छानने के बाद इसमें से कितना जो थोड़ा मोटा बुरादा रह गया था वो निकल रहा है। अगर इसको इसी तरह आप इस्तेमाल करते रहेंगे, ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुस्तकिल जो मोटा मोटा कचरा है जिसमें कई तरह का कचरा होता है वो रह जाता है। तो इसे छान कर आपने अच्छी तरह छान कर जो बारीक पाउडर बचा है वो इस्तेमाल करें और यह आप फेंक दें। ये मुस्तकिल मैदे में जाता रहेगा तो मैदे में ज़ख्म भी कर सकता है। और ये है कि हर चीज़ को अपने सामने पिसवाएं, साफ़ सुथरा करके पिसवाएं। मुख्तलिफ मसाइल के लिए बार बार गोलियों का, टैबलेट्स का या इंजेक्शन लगवाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि इस तरह जड़ी बूटियों से इलाज कर लिया जाए। ये जड़ी बूटियाँ सस्ती भी होती हैं और सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं, लेकिन इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हें अच्छी तरह छान कर साफ़ सुथरा कर लिया जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन इलाज छोटी मोटी बीमारियों का अच्छा हो जाता है। कुछ परहेज़, कुछ देखभाल करें तो मज़ीद सेहत अच्छी हो सकती है, मज़ीद बेहतरी हो सकती है। तो वीडियो को पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।